इस लेक्चर में यहां पर हम बात करने वाले हैं स्टाउडिंगर रिएक्शन और स्टाउडिंगर रिडक्शन के बारे में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर मैं नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो नेट में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी और गेट में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, ज्यादातर मैं आपको बता देता हूं कि यहां से जो क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस कम होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस का मतलब है कि सीधा ये रिएक्टेंट दे दिया, स्टाउडिंगर रिएक्शन का रिएक्टेंट और उसका प्रोडक्ट खोज लिया। ऐसे क्वेश्चंस आने के चांस यहां से कम रहते हैं, बल्कि इस रिएक्शन को अदर रिएक्शन के बीच में काम में लिया जाता है। जैसे कोई मल्टी स्टेप क्वेश्चन है तो किसी न किसी स्टेप में बीच में स्टाउडिंगर रिएक्शन को काम में ले लिया जाता है। यहाँ पर काफी डिटेल में हम बात करेंगे कि रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्शन की कंडीशंस क्या होगी, क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं, मैकेनिज्म यहाँ पर क्या होगी, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके भी यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी गेट में पूछा जा चुका है ना। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है ये नेट के अंदर पूछा जा चुका है। देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए, ऐसे और भी क्वेश्चन है जो ऑलरेडी नेट और गेट के अंदर पूछा जा चुके हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार सबसे पहले ट्राई कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, है ना, कि आपको आते या नहीं आते, उसके बाद फिर आगे आप बढ़ सकते हो। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। देखो जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है एल्किल एजाइड या फिर एरिल एजाइड। ध्यान देना, एल्किल एजाइड या फिर एरिल एजाइड। प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है अमीन्स। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि आपके कोई डाउट नहीं रहे। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया कि RN3 है ना, तो ये एल्किल एजाइड हो गया। इसी तरह एल्किल भी हो सकता है, एरिल भी हो सकता है, कंफ्यूज मत होना ना। यहाँ पर कोई AR ग्रुप भी हो सकता है। रिएक्शन कंडीशन हमने यहाँ पर ली है PPS3H2 और प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर अमीन सी। आपको रिएक्शन में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। N3 को सीधा उठाकर NH2 में कन्वर्ट कर दो। ध्यान देना, अगर यहाँ पर ये कायरल सेंटर है तो यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब N3 ग्रुप जिस जगह पर जुड़ा है NH2 ग्रुप उसी जगह पर आएगा। मतलब रिएक्शन में कुल मिला के कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान देना, यहां पर क्या होगा, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में यहां पर कोई चेंज नहीं होता। क्लियर है? आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो, मैंने अभी आपको ये बताया कि जब अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि ये दे दिया और ये दे दिया। डायरेक्ट भी आ सकता है लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। जनरली मिक्स्ड क्वेश्चन आता है, रिएक्शन में कहीं ना कहीं इसको काम में ले लिया जाता है। अब यहाँ पर देखो कि रिएक्शन हुई कैसे होगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर इसकी, तो एजाइड को आप कैसे लिख सकते हो, RN- ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, ऐसे लिख सकते हैं इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है ये जो है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। अब इस न्यूक्लियोफाइल का टेक यहाँ तो आप करवा नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर इस पॉजिटिव पर इसका टेक करवाया तो नाइट्रोजन के 3 और 1 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं। नाइट्रोजन मैक्सिमम ही 4 बॉन्ड बनाता है, वैकेंट डी तो उसके पास है नहीं। कुल मिलाकर ये अटैक यहाँ तो आप मत करा देना भूल के भी। तो कहाँ करवाना है अटैक, इसका अटैक आपको यहाँ करवाना है। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव होने का बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो फाइनली सबसे पहले यहाँ पर ये बन गया R-। उसके बाद देखो नाइट्रोजन हो गया, है ना। यहाँ पर ट्रिपल की जगह डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड N। और ये नाइट्रोजन किससे जुड़ेगा, इस PPS3 से। तो यहाँ पर आ गया ये PPS3 है, PPS3। अब इस पर प्लस आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। तो देखो सीधी सीधी बात है, जैसे इस नाइट्रोजन पे यहाँ पर नेगेटिव और फॉस्फोरस पर यहाँ पर प्लस आ गया, इस माइनस और प्लस के बीच बॉन्ड बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ही यहीं पर बना देता हूँ, डायरेक्ट यहीं पर बना देता हूँ। यहाँ का माइनस गया, है ना। भाई यहाँ पर हुआ क्या होगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ से होगा, ठीक है। तो यहाँ का माइनस गया, यहाँ का प्लस गया, इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर अपन ऐसे कर सकते हैं, ये गया और ये गया और इन दोनों के बीच यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया। मतलब यहाँ पर ये एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाता है। लेकिन इस 4 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट के थ्रू ही रिएक्शन होती है और ये अनस्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है। लेस स्टेबल क्यों होता है उसका रीजन भी बता देता हूं मैं। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर इस बॉन्डिंग की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते और ये डबल सिंगल 4 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काम करने लगता है। मतलब एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर इसके अंदर होते हैं, इसलिए ये बेसिकली अनस्टेबल होता है ना। अनस्टेबल होने के कारण तुरंत डिकम्पोज होता है और यहाँ से ये नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ऐसे केस में फाइनल यहाँ पर क्या बनेगा, देखो RN डबल बॉन्ड PPS3 डबल बॉन्ड PPS3 ये, है ना। और साथ में यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा। देखो N ट्रिपल बॉन्ड N, इसको N2 लिख सकते हैं। ये बात देखो, ये भी
एक तो ये अनस्टेबल है और साथ में नाइट्रोजन यहां से बाहर निकल रही है, ये ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है ना, इस स्टेप की स्पीड को बढ़ा देता है, क्योंकि नाइट्रोजन बाहर निकलने से, गैस बाहर निकलने से एंट्रोपी बढ़ेगी ना, सिस्टम के एंट्रोपी बढ़ने से स्पॉन्टेनिटी बढ़ जाती है, रिएक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। और साथ के साथ अनस्टेबल भी, ये भी समझ में आ गया होगा। तो कुल मिलाकर यहां पर देखो ये क्या बन गया, ये फोस्फीन और ये डबल बॉन्ड आ रहा है इमीन, तो ये फोस्फीन इमीन बन गया। क्या बना ये, फोस्फीन इमीन। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके साथ के साथ नोट करते रहना इन चीजों का, फोस्फीन इमीन बन गया। अब देखो यहां पर इसका काम तो खत्म हो गया PPS3 का, अब काम आएगा अपने पास है H2O। काम क्या आएगा यहाँ पर H2O, तो देखो वाटर पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं, है ना, वाटर पे लोन पेयर है, और आपको पता है इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, तो ये वाटर इस पर तो अटैक कर नहीं सकता क्योंकि लोन पेयर है, रिपल्सन होगा। लेकिन आपको पता है कि इसके पास तो वैकेंट d ऑर्बिटल है ना भाई, तो ऐसे केस में ये वाटर अपने लोन पेयर को इसके वैकेंट d में डालेगा और बॉन्ड यहां से यहां पर ब्रेक हो जाएगा। तो फाइनली यहां पर क्या होगा, देखो ध्यान से समझना, RN, अब देखो यहां पर माइनस आएगा नहीं आएगा, ये है ना, और यहां पर ये फॉस्फोरस PPS3 है ना, और आपको पता है इस फॉस्फोरस से क्या जुड़ जाएगा, वाटर यहाँ पर OH और AH, यहाँ पर प्लस आएगा। देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो एसिड बेस रिएक्शन के द्वारा प्रोटॉन कहाँ पर ट्रांसफर होगा, इस पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पर समझना, यहाँ से ये हाइड्रोजन हट जाएगा, ये H प्लस इस पर नाइट्रोजन पर आने से यहाँ पर NH बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटा दो, यहां से नेगेटिव को हटा दो, यहां से पॉजिटिव बढ़ जाएगा, तो कुल मिलाकर यहां पर NH हो जाएगा और यहां पर हो गया OH, ये बन गया। आगे का किस्सा बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, तो फाइनल ऐसे केस में क्या होगा कि यहां पर ये RNH2 बन गया और यहां पर ये क्या होगा, ये PH3P और ये डबल बॉन्ड O ये बाहर निकल जाएगा, ये फोस्फीन ऑक्साइड यहां से बाहर निकल गया। क्या बाहर निकल गया, फोस्फीन ऑक्साइड यहां से बाहर निकल गया, और ये नेगेटिव आने से H प्लस इस पे ट्रांसफर हो गया, अमीन बन गया। अब इस पूरी रिएक्शन के अंदर आप देखोगे, ध्यान से इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर देखो ये RN बॉन्ड कहीं पर भी नहीं टूटा, ये इट इज मेंटेन है, आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर ये कायरल होता तो क्या यहां पर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता, नहीं होता। ये वेज पर है तो वेज पर ही रहता, डेस पर है तो डेस पर ही रहता, इसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहां पर एक बात और समझने की कोशिश करना, आप मैं यही पर लिखकर आपको दिखा रहा हूं, यही पर लिखकर आपको दिखा रहा हूं। देखो यहां पर एक्चुअली हुआ क्या है, देखो ये जैसे हमने यहां पर लिया कि RN3 और सबसे पहले रिएक्शन हमने कराई जैसे PPS3 की, PPS3 ये, अब RN3 जब PPS3 से रिएक्शन कर रहा है तो सबसे पहले RN3 PPS3 से रिएक्शन करने के बाद ये बनाई सबसे पहले फोस्फीन इमीन का फॉर्मेशन हुआ है, RN डबल बॉन्ड PPS3, यहाँ पर बनाए RN डबल बॉन्ड PPS3। अब इसके बाद आगे क्या है, इसके बाद आगे क्या है, यहाँ पर अब वाटर का एडिशन हुआ, इस पर ये, इस पर वाटर के एडिशन के बाद क्या हो रहा है, यहां पर OH जुड़ रहा है और यहां पर H प्लस। तो कुल मिलाकर मैं कह दूं कि यहां पर तो देखो एक तरफ तो आ गया ये H प्लस है ना, यहां पर ये, यहां पर तो आ गया H प्लस फाइनली ये H, और यहां पर आ गया OH माइनस। तो कुल मिलाकर क्या हो गया, H प्लस जस्ट लाइक इलेक्ट्रोफाइल। H प्लस किसके समान हो गया, इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल। और जो OH माइनस है वो किसके समान हो गया, वो न्यूक्लियोफाइल के समान हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। तो सीधी सीधी बात मैं यहां पर बोल देता हूं कि अगर आप यहां पर कोई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ले लेते हो माइनस प्लस, तो ऐसे केस में आपको एक्चुअली करना क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल वो यहां पर जुड़ जाएगा और जो इलेक्ट्रोफाइल वो यहां पर जुड़ जाएगा, मतलब यहां पर ये बनेगा, ये R इलेक्ट्रोफाइल और यहां पर ये PPS3 न्यूक्लियोफाइल। हालांकि बाद में डिकम्पोज होकर आगे दूसरी रिएक्शन कर लेगा जो भी होगा, लेकिन हमेशा होगा पहले यही। जैसे यहां पर अब अपन ने वाटर लिया, यहां पर इस केस में अगर अपन वाटर ले लेते हैं जैसे ये HOH, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोफाइल की जगह H आ जाएगा, तो यहां पर होगा जैसे RNH, और न्यूक्लियोफाइल की जगह क्या आ गया, यहां पर आ गया न्यूक्लियोफाइल की जगह ये OH, तो यहां पर आ गया ये PPS3 और ये OH। लेकिन आपको पता है कि यहां पर ये रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसलिए यहां पर ये RNH2 बना, और साथ में यहां से ये PPS3 O डबल बॉन्ड O बाहर निकल जाएगा ये। तो देखो अगर मैं स्टाउडिंगर रिएक्शन की बात करूं तो कॉन्सेप्ट की बात करें तो इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा की नीड नहीं है।
इसमें ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर ज्यादा से ज्यादा आपको करनी, कुछ क्वेश्चन में आप कराऊंगा ही सही, और बाकी जो भी क्वेश्चंस वगैरह आपके पास हो उससे आप खूब प्रैक्टिस करो। आप एग्जाम का कोई सा भी क्वेश्चन कर दोगे, बस प्रैक्टिस थोड़ी सी आपको बढ़ानी पड़ेगी। एक बात और समझने की कोशिश करना, इस प्रोसेस के दौरान ये जो एजाइड ग्रुप है उसको रिड्यूस किया गया है। इस प्रोसेस के दौरान एजाइड ग्रुप को NH2 में रिड्यूस किया गया है। अब ध्यान देना, अगर इस ग्रुप के अंदर R के अंदर कोई अदर फंक्शनल ग्रुप है, रिड्यूसिबल फंक्शनल ग्रुप, जैसे मान लो इसमें कोई कार्बोनिल ग्रुप होता, एस्टर ग्रुप होता, एल्कोहल वगैरह होता, कुछ भी होता है XYZ, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। करने का मतलब है ये हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन है, ये केवल एजाइड को अमीन में कन्वर्ट करती है। जो अदर रिड्यूसिबल फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ पर अनअफेक्टेड रहते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर जो अदर फंक्शनल ग्रुप है, किसके अलावा, इसके अलावा, वो अनअफेक्टेड रहते हैं, उन पर कोई प्रभाव यहां पर नहीं पड़ता। बस इतना ही आपको करना है, बाकी तो सब कुछ अपन यहां पर सॉल्व करके देख लेंगे। क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर और क्या क्या वेरिएशन हो सकता है। तो चलिए करें शुरू भाई, करें शुरू। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। अच्छा, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन साथ के साथ सोल्व कर लो। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो देखो ध्यान देना, ये N3 को किस में, NH2 में कन्वर्ट करना है, और ये जो ग्रुप है वो अनअफेक्टेड रहेगा। ये क्या होगा, अनअफेक्टेड रहेगा, बस आपको ये देखना है। तो इसमें तो इस ग्रुप को ही चेंज कर दिया भाई, ये होगा ही नहीं गया काम से। इसमें इसकी स्टीरियो को चेंज कर दिया, वेज का वेज ही रहेगा। मैंने कहा ना कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, लिखा है नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, है ना। जैसा ये वेज पर है तो वेज पर रहेगा, डेज पर है तो डेज पर रहेगा, जैसा ही वैसा ही रखना है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो ये अनअफेक्टेड है, एकदम सही है, ये भी एकदम सही है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये डेज पर आएगा ही नहीं, गया काम से, ये डेज पर आएगा ही नहीं, या ये भी नहीं आएगा, गया काम से, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई थिंक क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी गेट में पूछा जा चुका है ना, गेट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। देखो यहाँ पर दे रखा है द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट परफॉर्मिंग द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको पता है कि यहाँ पर देखो ये अनअफेक्टेड रहे, ये ग्रुप क्या है, अनअफेक्टेड यहाँ पर ये है। क्यों, देखो आप एज इट इज मेंटेन हो रहे हैं, देखो ये अनअफेक्टेड है, ये इसका सीधा सीधा मतलब केवल ये चेंज हुआ है, देखो आप ये ओनली ये चेंज हुआ है ना। तो इसका मतलब बाकी रिड्यूसिबल ग्रुप जो है एल्किन कार्बोनिल वगैरह वो अनअफेक्टेड है, केवल एजाइड ग्रुप एमीन में कन्वर्ट हुआ है। तो भाई स्टाउडिंगर रिएक्शन में पॉसिबल है ऐसा, मतलब ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वगैरह ये तो अदर फंक्शनल ग्रुप को भी तो रिड्यूस करता है, ये बर्च रिडक्शन है, ये हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अदर रिड्यूसिबल फंक्शनल ग्रुप को भी अफेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो है ये स्टाउडिंगर रिएक्शन का केस है, और ये केवल और केवल ये काम करता है। इसकी प्रेजेंस में ओनली क्या होता है, ओनली ये होता है कि जो N3 है वह NH2 में कन्वर्ट होता है। जो अदर फंक्शनल ग्रुप है, अदर फंक्शनल ग्रुप वो क्या रहते हैं, अनअफेक्टेड यहाँ पर रहते हैं, अनअफेक्टेड। बस आपका काम खत्म हो गया, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, करके देखे सोल्व इसको, करें। चलो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ऑलरेडी नेट के अंदर CSIR नेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो यही क्वेश्चन नहीं, और भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आप प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करके उनको देख सकते हो। क्लियर यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। बाकी कॉन्सेप्ट में देखो इससे ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, इसमें आपका काम हो जाएगा। ऐसे तो जितना पढ़ो उतना कम है, बस इसी में काम हो जाएगा आपका। अब देखो ये रिएक्शन है, तो यहाँ पर देखो PPS3 दे रखा है। अब PPS3 इसको किस में कन्वर्ट करेगा, देखो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये जैसे N3, अगर मैं यहाँ पर ले लो PPS3, तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या बनेगा, N डबल बॉन्ड PPS3 ये बनेगा, है ना, फॉस्फीन इमीन, है। फिर अगर मैं वाटर की रिएक्शन कराता हूं तो वाटर की रिएक्शन के दौरान ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं और थोड़ी देर के लिए सोचो, N3 को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया तो आगे उसके अकॉर्डिंग एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। देखो आप यहां पर देखने की कोशिश करना, अगर मैं यहां पर देखो तो यहां पर NH आ रहा है,
NH तभी आएगा जब यहां पर ये NH2 बने, है ना, और NH2 का अटैक इस पर हो जाए। इसी तरह यहां पर भी SI केस बन रहा है, कुछ इधर भी SI केस बन रहा है, SI केस बन रहा है। ये इस बात का एविडेंस है कि यहाँ पर N3 को सीधा NH2 में कन्वर्ट किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर वाटर आपको एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन पढ़ते हैं ना अपन, कि कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड है, कीटोन, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस हाइड्रोलिसिस करवाया तो उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन कभी हाइड्रोलिसिस आपको नहीं भी दिया तब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेजेंट में कार्बोनिल को हम एल्कोहल में ही कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट होता है, मानना पड़ता है। वैसे ही आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखोगे तो ऑटोमेटिक पता चलेगा कि यहाँ पर H2 आपको मानना पड़ेगा, तभी रिएक्शन होगी, तभी ऑप्शन मैच करेंगे। अब देखो ये इसमें कन्वर्ट हो गया NH2 में। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जो NH2 है, ये जो NH2 होगा, देखो अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं तो एस्टर ग्रुप है और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये डबल बॉन्ड OMe। और आपको पता है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिलोकलाइज होगा, जिससे ये जो कार्बन है ये क्या होगा, लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब आप खुद अंदाजा लगाओ, ये कार्बन लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कुल मिलाकर लेस रिएक्टिव होगा। ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव। अब ये कार्बन जब लेस रिएक्टिव होगा तो देखो आप क्या इसका अटैक यहाँ पर करवाओगे, क्या इसका अटैक यहाँ पर करवाओगे, आप यहाँ पर कभी नहीं करवाओगे क्योंकि लेस रिएक्टिव है। हाँ, यहां पर देखो ये जो ग्रुप है ये क्या है, आपको पता है ये CH डबल बॉन्ड O है, ये ग्रुप है ना, और आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड, इसकी रिएक्टिविटी एस्टर से काफी ज्यादा है, तो कुल मिलाकर ये यहाँ पर अटैक कर सकता है, यहाँ पर ये यहाँ पर अटैक कर सकता है, यहाँ पर, और यहाँ पर अटैक करेगा, बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो कुल मिलाकर ये अटैक संभव है, लेकिन ये संभव नहीं है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर होगा क्या, ऑप्शन को मैच करने की कोशिश करेंगे अपन। चलो देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर देखूं और थोड़ी देर के लिए इस नाइट्रोजन को एक नंबर दे दूं इसको, तो ये नाइट्रोजन तो ये वाला ही रहेगा, यही NH2 में कन्वर्ट होगा, तो 2 नंबर, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, 7 मेंबर्ड रिंग बनेगी। अब ध्यान देना यहाँ पर भी 7 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पर भी 7 मेंबर्ड रिंग है ना, लेकिन इसमें तो देखो 5 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड, तो 5 मेंबर्ड रिंग तो कभी नहीं बनेगी, मतलब बी ऑप्शन गया। यहाँ पर भी देखो 5 मेंबर, इधर 6 मेंबर, ये कभी नहीं बनेगी, इसका मतलब डी ऑप्शन भी गया। देखो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, ठीक है। अब एक बात समझने की कोशिश करना, अपने पास 2 ऑप्शन कट चुके हैं, अब इन दोनों में से कोई आपका आंसर होगा, इन दोनों में से आपका आंसर होगा। देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो रिएक्शन स्टाउडिंगर रिएक्शन में तो ये इससे NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका अटैक होकर 7 मेंबर रिंग बन जाएगी, लेकिन हो सकता है ये भी हो, है ना। तो ऐसे केस में एक बात समझने की कोशिश करना, आगे जो स्टेप में आपको दे रखा है ना, ये ध्यान देना, ये एस्टर ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता, NaBH3CN किसको, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, तो यहाँ पर एस्टर ग्रुप पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। एस्टर ये नॉट रिड्यूस, एस्टर रिड्यूस यहाँ पर नहीं होता, रिड्यूस। तो इसका मतलब ये एस्टर रिड्यूस नहीं होगा, मेंटेन रहेगा, यहाँ पर भी मेंटेन है। साथ के साथ यहाँ पर क्या होगा, देखो एस्टर भी रिड्यूस नहीं होगा इसके द्वारा, और इसके द्वारा अगर देखा जाए तो ना तो एस्टर पर कोई प्रभाव पड़ता है, ना इसके द्वारा कोई एल्कीन पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है ना, ये भी रिड्यूस नहीं होता, तो नॉट अफेक्ट। अब ये दोनों ही अफेक्ट नहीं होते, इसका सीधा सीधा मतलब है डबल बॉन्ड मेंटेन रहेगा, इसमें डबल बॉन्ड रिड्यूस कर रखा है, मतलब सी ऑप्शन में गया, मतलब ए आपका आंसर होगा। देखो क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही सोल्व हो गया ना भाई। हाँ, मैं आपको करके दिखा दूंगा, वो बात अलग है, लेकिन क्वेश्चन देखा जाए तो ऑलरेडी अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं है, सारी चीजें आपके अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि प्रॉपर तरीके से हुआ कैसे। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पर होगा क्या। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही करना था, बाकी सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ, समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर 7 मेंबर्ड रिंग बनानी, NH2 का अटैक इससे होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 7 मेंबर्ड रिंग ही बना दी, ये 7 मेंबर्ड रिंग बना दी। अब इस 7 मेंबर्ड रिंग में देखो ध्यान देना, इसके आगे ये जो चेन है ना, ये तो एजिटी जुड़ी रहेगी, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इस चेन को एजिटी, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये कर लिया यहाँ पर, ये यहाँ पर एजिटीज में कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पर ये कर दिया मैंने CO2Me, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया, और इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 और इधर भी 2। अब ये देखो ध्यान देना, ये 7 मेंबर्ड रिंग में यहाँ पर जहां पर ये कार्बन जुड़ा रहेगा, ये उससे ये नाइट्रोजन जुड़ा है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ NH, यहाँ पर मैं कर देता हूँ NH, तो यहाँ पर हो गया भाई NH।
क्लियर है। और इसके अलावा देखो ध्यान देना, नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उस पर क्या आएगा, ये O माइनस फाइनली OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो OH में कन्वर्ट हो गया। अब आपको पता है यहाँ लोन पेयर है, ये यहां से यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। तो मैं एक ही स्टेप में यहां पर कर रहा हूं, पूरा बार बार नहीं कर रहा। तो ऐसे केस में क्या होगा, ध्यान देना, यहां से ये OH हटेगा, यहां से ये डबल बॉन्ड बनते हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, कुल मिलाकर यहाँ पर C डबल बॉन्ड N हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूं, यहां से इस OH को हटा देता हूं, ठीक है, यहां से इस हाइड्रोजन को हटा देता हूं, और यहां से आपको पता है ये हटके यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो सीधा सीधा यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये बन गया अपने पास ईमीन। ये क्या बन गया, ईमीन बन गया, ईमीन है ना। और ये जो है ना, ये ईमीन को रिड्यूस कर देता है। इसकी प्रेजेंस में जो ईमीन होता है ये रिड्यूस हो जाता है। देखो कैसे, ये हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट है, H माइनस मिलता है है ना, तो ये H माइनस कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा ना, तो ये और यहाँ पर क्या होगा, N माइनस क्या होगा, वर्कअप के बाद यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ। तो सीधी सीधी बात है, जो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे आपको मिला है H माइनस, हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कुल मिलाकर देख सकते हैं H माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, बॉन्ड ये टूटेगा, वर्कअप के बाद यहाँ भी H आ जाएगा ये, और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन को लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। तो जो ये रिएजेंट है वो ईमीन को रिड्यूस कर देता है एमीन के अंदर। एमीन हो गया, ईमीन हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि जो स्टाउटिंगर रिएक्शन यहां पर हमने पढ़ी है इसमें कोई डाउट आपके होगा। देखो ध्यान देना, कॉन्सेप्ट यही है जो पढ़ लिया, इससे ज्यादा की नीड ही नहीं है, इसमें आपका सारा काम हो जाएगा, मैं तो मानता हूं, ठीक है ना। लेकिन आप इसके साथ साथ अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेना, है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर करवा दिया, ठीक है, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कराऊंगा तो फिर उस कंडीशन में क्या वीडियो काफी लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो आप कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे ऑटोमेटिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपकी सारी समस्याएं यहाँ पर खत्म हो जाएगी। फिर कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आप उसको बहुत अच्छे से कर लोगे। आई थिंक सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया होगा।